कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। समतल दर्पण के कुछ प्रमुख बिंदु। नंबर 1, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है, ये अनंत का साइन दिया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है, ये अनंत का साइन है। और समतल दर्पण की क्षमता जो है वो शून्य होती है। ये बोर्ड परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार दर्पण का सूत्र 1/f = 1/b + 1/u, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी और u जो है वो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से। इसी प्रकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में किस प्रकार से चिन्हों को हम लगाएंगे, जैसे नंबर 1, जो फोकस दूरी होती है वो अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इसे नेगेटिव कहते हैं। और जो वस्तु की फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि जब कभी भी f की वैल्यू दी होगी तो वहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, जैसे माइनस का 5 सेंटीमीटर और u = माइनस का 2 सेंटीमीटर, जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होगा। इसी प्रकार जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। तो वास्तविक में v का मान ऋणात्मक होगा और आभासी में v का मान धनात्मक होगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, u दोनों में माइनस होगा और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी धनात्मक होगी, यानी कि प्लस की ली जाएगी। उत्तल दर्पण में f और v का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। अवतल दर्पण में u v और आभासी में प्लस और वास्तविक में ऋणात्मक रहेंगे। इसी प्रकार से रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी यही होती है कि रेखीय आवर्धन इक्वल होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से हम डिनोट करते हैं, जहाँ प्रतिबिंब की लंबाई i होती है, वस्तु की लंबाई o होती है। और इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब की लंबाई ये v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो वस्तु की दूरी है। ये इसमें क्या होता है, एक संबंध होता है। इसी प्रकार से f फोकस दूरी, रेखीय आवर्धन, वस्तु की दूरी में संबंध जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट